हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे आस्तिक मिश्रा जी की वीडियो। तो चलो देखते हैं। घोस्ट की तो है। नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। लेकिन अब बढ़िया बढ़िया नहीं बढ़िया। रहोगे। मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारी कच्चियां गीली कर दूंगा, तुम्हारे दिलों की चैन, रातों की नींद उड़ा दूंगा मैं। क्या क्योंकि निकाल आज हम देंगे? लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया हॉरर शॉर्ट्स, जो कि तुम लोगों की और मेरी भूतिया फेवरेट वीडियोस में से एक हॉरर है। भाई देखो, शो। वैसे ये होती तो हॉरर वीडियो है, लेकिन भाई हम लोगों को भाई मजा आता है देखने में, तो इसलिए भाई आज हम हाँ, लोग देखने मजा वाले आते हैं फिर से कुछ यूट्यूब की भूतिया शॉर्ट्स वीडियो, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो भाई मुझे कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, खतरनाक। क्योंकि वाह, तुमने पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया फिर तो होगा, चैनल मजा को आएगा। सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो फिर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फिर सब्सक्राइब लड़कियां किया है, सुंदर दिखने कमेंट के लिए नहीं। क्या क्या करती है, लेकिन यही चीजें उन्हें बड़ी भारी पड़ जाती हैं। जैसे मुंबई अंधेरी में रहने वाली 22 साल की लड़की, नॉर्मल लाइफ लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसा था, इसलिए एक वीकेंड उसने सोचा सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज जिसमें लड़की बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल वैसा दिखने के लिए जैसी वो ऑलरेडी है। तो ये लड़की गई किसी शॉपिंग सेंटर के एक अपस्केल सैलून में। अपस्केल सैलून तुम्हारे नॉर्मल सैलून नहीं, 100 रुपए में बाल कटवा लिया, ये होता है बहुत महंगे ब्रांडेड। सबसे बात करने पर उन्होंने लड़की को सजेस्ट करा कि आप हाइड्रो फेशियल करवा लो, एकदम कोरियन स्किन हो जाएगी कांच जैसी। ये प्रोसीजर 17,000 का था। इसमें फेस को क्लीन किया जाता है, डेड सेल हटाई जाती है स्किन पील करके, फिर एक सोल्यूशन लगाया जाता है जो स्किन के छेदों में जाके ऑयल निकालता है। इसके बाद ये लोग एक हथियार से फेस पे वैक्यूम बनाते हैं ताकि स्किन बिल्कुल धुल जाए, रिन चमकती सफेदी। इतना भी काफी नहीं था, तो ये लोग एक जादुई मुखौटा लगा के स्किन में सीरम पुश करते हैं। प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटा चलता है, लेकिन बीच में ही लड़की के फेस पे जलन होने लगी। साफ ने कहा मैम थोड़ा सा लगेगा, डेड स्किन ज्यादा है आपके फेस पे। उसने दर्द में प्रोसीजर करवा लिया कि बाद में फेस बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते दर्द बढ़ गया, फेस पे मार्क्स भी आ गए। साफ को कॉल करा तो उन्होंने बोल दिया कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन रात तक उसे बहुत तेज दर्द होने लगा, अगले दिन तक फेस सूज गया, उन मार्क्स पे छाले पड़ गए। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेस पे तो जलने के निशान है। उन लोगों ने बहुत सारा स्किन पील कर दी, फिर जो सोल्यूशन लगाया था उसने अंदर जाके स्किन की लेयर जला दी। ये जलने के निशान परमानेंट है। ओ भाई ओ साहब, भाई। पहली बात तो जो इस लड़की ने कराया वो 17,000 का था भाई, समझ रहे हो? मतलब हाँ 17,000। हाँ भाई मैं 50 रुपए में अपने बाल कटवाता हूँ, 17,000 में मेरे पूरा गांव बाल कटवा भाई, मैं तो 50 रुपए में ही कटवाता हूँ बाल। लेगा, लेकिन फिर भी पैसा बच जाएगा भाई। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, लेकिन भाई देखो उस लड़की ने सेल्फ केयर करने क्योंकि के चक्कर हमारे में इधर भाई 50 उसकी रुपए में ही पूरी बाल स्किन कटवाते जल गई। समझ रहे हो भाई? देख लो ये हैं। नॉर्मल मतलब चीज, छोटी पूरी छोटी चीजें स्क्रीन जल कितनी गई, ज्यादा पूरी डेंजर हो सकती मतलब है, क्योंकि पूरी भाई वो जो स्क्रीन। दाग था वो परमानेंट स्क्रीन हो है, गया था। स्किन डॉक्टर ने कहा स्किन। कि ये जो दाग है वो परमानेंट हो गया, अब ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। सोचो भाई वो लड़की कितनी ज्यादा अपने आप को मतलब समझती होगी, मैं सुंदर हूँ, पापा की परी हूँ, पापा एंड की उसके साथ ये परी। कांड हो गया। क्या तुमने कभी ऐसी पेंटिंग इसलिए देखी है शाइनिंग कि नहीं जिन्हें मारने किसी का। नॉर्मल आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स ने बनाया है? ओह। और भाई कुछ पेंटिंग्स तो इतनी क्रीपी है कि कुछ लोगों को देखकर ही बेचैनी होने लगती है। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि आपको सबसे डरावनी पेंटिंग कौन सी लगी। ओ ओह, भाई। ये पेंटिंग्स ओ मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है। मेंटल ओके स्पेशल भाई, मेंटल पेंटिंग्स मतलब थोड़ी पेशेंट क्रीपी ने लग रही बनाई है, है। बट ये मेंटल पेशेंट्स कम मुझे आर्टिस्ट ज्यादा लग रहे हैं भाई। हाँ, ये मेरे देखो को क्या भी। ड्राइंग बनाई है भाई, ये देखो। हालांकि क्रीपी है, बट भाई इनके ड्राइंग की कला को पहचानो। देखो हाँ, भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ही ड्राइंग बनाई है, देखो। बाल ये से देखो भाई ड्राइंग। साहब, बट एक्चुअल में भाई ये ड्राइंग्स काफी क्रीपी है। एंड भाई देखो जो हाँ, मेंटल बहुत पेशेंट्स होते हैं ना क्रीपी। भाई, वो ना उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा। वो हम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम इंसान हाँ, से कुछ बिल्कुल भी ही अलग चलता सोचते हैं रहता वो है। लोग। एंड भाई उनके माइंड में जो चलता रहता है वही चीज वो ड्रॉ करते हैं। तो सोचो कि जो ये चीज हमको दिख रही है भाई, यही चीज उनके माइंड में चलती है, उनको दिखाई देती है, एंड इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें ड्रॉ करी है। एंड सोचो भाई ये चीज लगते कितनी ज्यादा क्रीपी लग उन्हें रही है हमें मतलब दिखने में। उन्होंने ये अगर आपने देखा को अगर इसलिए। बाहर खुले में सोना पसंद करते हो तो तुम्हें भूत उठा के ले जा सकता है। भाई देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं मोस्टली कभी कभार ना मतलब छत पे सोता हूँ, मैं क्योंकि भी भाई गाँव देखो को छत पे सोता चलती है हूँ बाहर बढ़िया ही। हवा। एंड भाई मैं लगा लेता हूँ कूलर अपने बगल में, और मतलब भाई मस्त नींद आती है, एकदम चिल हवा आती है, भाई, एकदम मजा आ जाता है। एंड ये सच कह में रहा है कि कूलर अगर तुम के बाहर सामने सोते सोने हो का तो मजा ही भूत आता उठा है। लाई जाएगा, देखते कैसे। ऐसा मेरा नहीं, लक्ष्मीपुर बेला में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है। अभी रिसेंटली ये केस आया है, सो बताते हैं कि इस मोहल्ले में ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब लोग रहते हैं, मतलब वो बस्ती वाले, झोपड़पट्टियों वाले। तो बढ़ती गर्मी को देख के वो रात को अपनी खटिया वगैरह थी वो बाहर लगा के सोते हैं, और जो लोग रात को खटिया बिछा के बाहर सोते थे उनमें से पिछले कुछ दिनों में ज्यादातर औरतें और बच्चे गायब हो जाते हैं। लिटरली उन औरतों और बच्चों का कोई क्लू ही नहीं मिलता, मतलब कहाँ गए, एकदम से कैसे गायब हो गए। और इन्हीं दिनों के बीच में एक बेवड़ा आदमी अपने घर के बाहर सो रहा था, जो कि थोड़े ठीक ठाक घर के थे। सो उन्होंने अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। जो आदमी बाहर सोया होता है वो बताता है कि रात को अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि कोई रोता हुआ उसके पास से गुजर रहा है, चीखता चिल्लाता, मतलब एक खतरनाक
खतरनाक तरीके से रोने वाला। जिस रोने की आवाज को सुन के वो आदमी खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से एक धुआं गुजर रहा है और वो रोने और चिल्लाने की आवाज उसी धुएं से आ रही है। धुएं ने एक इंसान की शेप ले रखी थी। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप ये वीडियो देखो और खुद समझ जाओ। भाई ये वीडियो क्लिप है ओके। ये वो धुआं दिखाई एक्चुअल में एक धुआं गुजरी यहाँ से और इस बंदे ने देख भी लिया। What the hell? ये देखो भाई एक्चुअल अंकल में ने यहाँ से देख भी एक लिया। फिगर निकली है एंड भाई देखो ये बंदा कह रहा है कि इस जहाँ की ये वीडियो है भाई वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे औरतें गायब हो चुकी हैं एंड उनका कुछ भी क्लू नहीं मिला एंड भाई उसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये सारी चीजें हुई थी वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है एंड सोचो कि भाई कितना ज्यादा क्रीपी है ये। रात के टाइम एक फिगर गुजर रही है लोगों के घर के बाहर से एंड कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं। तो क्या सच गायब में हो ये रहे जो मतलब एंटिटी हमको दिखाई दी है घर के बाहर इससे यही बाकी भूत बच्चों को उठा के ले लेडीज को गया है। गायब किया है। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो है मजाक सेट के। ये बंदा स्कूटी से रात में अकेले जा रहा था। ओके। आप लोग देख सकते हो कि ये सडनली अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाता है और ये ऐसा क्यों करता है वो आप इस वीडियो में देख लो। क्या हुआ? ये हमें जा रहा है। ओह, किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है भाई। लेकिन इतने रात को सुनसान रास्ते बच्चे की रोने की आवाज कैसे आएगी? और जैसे इसने सुना भाई इसने अपनी स्पीड तेज कर दी है। भाई साहब भाई लोगों ने सुन ही लिया होगा डायरेक्ट कि वहाँ बच्चे पर एक की बच्चे रोने की आवाज। आ रही थी। अब सोचने वाली बात ये है कि इन जंगलों में सुनसान रास्ते पर बच्चा आया कहाँ से। भाई सुबह एक्चुअल में भाई तुम सुबह सोचो होती रात तो का समय हो समझ रहा है जाते एंड भाई कि तुम कहीं छोड़ जा रहे हो छोड़ के वहाँ गए। पे कोई पर भी नहीं है डायरेक्ट रात आसपास को कोई घर घटना नहीं हो है रही वहाँ है, पे रात जंगल वाला को। रास्ता है एंड तभी तुमको भाई वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की जोर जोर से मैं रोने समझो की आवाज आती है। तुमको What the बच्चों hell, की तुम रोने सोचो की कितना आवाज आ ज्यादा गई तो creepy चीज तुम है ये। क्या एंड भाई करोगे वहाँ पे कमेंट बच्चा में का बताना। होना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सच में वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की आत्मा थी जो कि इस बंदे को अपने ट्रैप पे फंसाने की कोशिश कर रही थी एंड अगर देखो कोई दूसरा बंदा होता ट्रैप में जो फंसा अगर रही थोड़ा थी बच्चे की लॉजिकली छोटे। सोचता तो भाई वो बोलता कि शायद यहाँ कोई बच्चा रो रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी को रोकता। लेकिन भाई ये बंदा सही था एकदम परफेक्टली गाड़ी इसने भगाई और निकल गया वहाँ से। वरना इस सही बंदे के कह साथ रहे यार। कुछ भी हो सकता था। आज तुम्हें तक बड़ा भाई मजा आता होगा ना अपने दोस्त का खाना छीन के खाने में। एक स्टोरी बहुत। मारूंगा ये सब बंद कर दो भाई मैं तो खाता था भाई स्कूल टाइम पे अपने दोस्त का चुरा चुरा के खाना खाता था मैं भाई। भी। मैं लेके जाता था रोटी सब्जी कभी काल पराठे एंड भाई मेरा दोस्त लाता था मैगी चाउमीन भाई किंडर जॉय लेके आता था छुपा छुपा के एंड भाई जैसे मेरे मुझे पता दोस्त लगता तो मैं लंच से पहले ही भाई उसके बैग से खाना मेरा निकाल एक के खा दोस्त लेता मतलब था। सच्चा वो पकोड़े बिकोड़े ऐसे लाते हैं मैं छीन के खा लेता हूँ। वो तो ये आवारागर्दी करने निकल जाते हैं। छीन के नहीं चोरी करके। राजू और सुमन। और लड़कों के ग्रुप में एक बलि का बकरा होता है ना जिससे सब मजे लेते हैं, वो राजू था। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राजू दिखता तो बाहर से ठीक था लेकिन अंदर से क्रैक आदमी था। एक दिन सभी दोस्तों को बिरयानी खाने का प्लान बना तो ये लोग कोई मंडी मार्केट पहुंचे, वहाँ बैठ गए, सबने हाफ हाफ बिरयानी करवाई और खाने लग गए। कुछ कुछ बातें करके मजे ले रहे थे, वही लड़कों वाली फालतू बातें। तभी सुमन ने राजू पे जोक मारा, सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगा क्योंकि उसने इग्नोर किया। लेकिन सुमन जिस स्पीड से बिरयानी खा रहा था उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे क्योंकि जैसे ही उसकी बिरयानी खत्म हुई उसने राजू की प्लेट अपनी तरफ खींची और बोलता, अरे तू गरीब सूखी रोटी खाने वाला बिरयानी खाएंगा, और उसकी प्लेट में से लेग पीस उठा के खा गया। राजू को गुस्सा आया, उसने प्लेट छीनी, सुमन की कॉलर पकड़ लिया, लेकिन वो हंस रहा था, साथ में सारे दोस्त भी। राजू तब तो वहां से चला गया लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि रात को सुमन के घर गया। गांव के घरों में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती तो वो अंदर घुस गया, देखा सुमन सो रहा है तो बड़ा सा पत्थर उठा के उसका सर कुचल दिया। अरे भाई भाई डायरेक्ट सर फोड़ दिया। छोटी सी रीजन की वजह से उस लड़के ने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। What the hell? भाई तुम समझ रहे हो दोस्त का खाना खाना इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी भाई, वरना मैं कभी खाता ही नहीं भाई। मैंने तो बहुत खाना खाया है चुरा चुरा के दोस्तों का, बट भाई देख लो अगर तुम भी चुरा चुरा के खाना खाते हो दोस्तों का तो भाई क्या पता तुम्हारा दोस्त सन की और साढ़ा सौ के भरोसा नहीं है तो भाई थोड़ा दूर रहना क्योंकि छोटी चीज भी डेंजरस हो सकती है। रात के 12 बजे नाम का लड़का छत पर हवा खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए गया था। लेकिन तो हवा ही निकल गई जब उसने सामने वाली छत पर कुछ ऐसा देखा जिससे गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब आप क्या देख लिया? देखो और बताओ कि इंसान है या कुछ और। क्या देखा इसने? ऐसा लग रहा है मैंने ये वीडियो देखी है। ओह
व्हाट द हेल भाई, ये देखो यहाँ पे एक्चुअल में दीवार पे कोई दो व्हाइट कलर की शैडो बैठी पड़ी है एंड ऐसा लग रहा है कि एक लेडी की शैडो है एंड एक जो है ना वो लड़का है या आदमी की किसी की शैडो है। एंड भाई ये दिखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं एंड इनकी जो आकृति है वो क्लियर नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ना धुआं के फॉर्म में है ये। एंड एक्चुअल में भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी है भाई, मजाक छट के बता रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो मैंने शायद पहले देखी हुई है और मैंने इसके ऊपर अपने मेन चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो बनाए रखी है एंड ये वीडियो शायद इस बंदे ने वहीं से उठाई है। कॉपी करता है साला, बट कोई दिक्कत नहीं, कर तू। पोजेशन या किसी में भूत आना, ये चीजें आपने सुनी तो बहुत होगी, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी इंसान के साथ जब ये चीजें होती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है? भाई देखो हम लोगों ने ना बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि इंसान पोजेस्ट हो जाता है, उसके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ जाती है, बट मैंने ये कभी ना अपनी आंखों से नहीं देखा है। तुमने देखा है कि नहीं देखा ना, बताना कमेंट में। बट आज हम लोग कुछ ऐसे ही देखने वाले हैं। ऐसी बात नहीं देखी होगी, तुम्हारा भाई दिखाएगा तुम्हें। सो एक एमिली नाम की लड़की होती है जो कि किसी कर्ज चीज को अपने घर में ले आती है। अब वो उसके घर में क्या चीज होती है वो किसी को भी नहीं पता चलता, बस वो अपने घर में एक प्रीस्ट को लेके आती है जो उसको ये सारी चीज बताता है। तब से जो उस कर्ज चीज के साथ जो भी डीमन या जो भी आत्मा थी वो उस पे अटैक करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एमिली पोजेशन की तरफ बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे वो एमिली के शरीर को कंट्रोल करना शुरू करता है और एट द एंड वो प्रीस्ट भी एमिली को बता देता है कि ये डीमन या घोस्ट जो भी है वो तुम पे हावी होने वाला है। इसके चलते एमिली अपनी सारी बात अपने घर वालों को बता देती है और बता देती है कि ये प्रीस्ट उसकी हेल्प कर रहा है। तो वो प्रीस्ट एमिली के घर आता है और एमिली को एक कमरे में लॉक कर देता है। उस कमरे में एमिली की फैमिली वाले पहले ही कैमरा सेट करके रख देते हैं ताकि जो कुछ भी उस कमरे में हो वो बाहर से सब कुछ देख सके। और जब वो डीमन या घोस्ट एमिली की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। क्या हुआ? लेकिन सुन व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। कह दो भाई ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है भाई। ये देखो भाई, ये देखो ये लड़की पहले तो हरकतें करती है अजीब सी, भाई ये हवा में जाती है और देखो इसकी आंखें चमक रही है। भाई मुझे जहां तक लग रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है क्योंकि भाई साफ साफ क्लियर दिख रहा है। बट सोचो अगर 1% भी ये वीडियो सही है, सच है भाई, तो भाई कितना ज्यादा क्रीपी है ये। असली लग रही है। भूत प्रेत का शरीर में आना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए भाई नॉर्मली रहो, किसी भी चीज की तरफ, नेगेटिव चीज की तरफ मत अट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर वो चीज तुम्हारे अंदर एक बार आ गई तो फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कभी भी गार्डन या पार्क में नहीं जाना चाहिए। भाई देखो वैसे रात के टाइम तो कम ही बंदे जाते हैं पार्क वगैरह में, है ना, लेकिन भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने भी बहुत लोगों को सुना है कि भाई रात के टाइम नहीं जाना चाहिए पार्क वगैरह में, एंड वो रीजन क्या है वो आज हम जानने वाले हैं। बहुत घटनाएं होती है। वो रात के समय पार्क में जाती है झूले वगैरह झूला जी भीलने का सबसे बड़ी गलती थी। रात के टाइम जाती है झूला झूलने, देख रहे हो, रात के टाइम। उसे नहीं पता था कि वहाँ किसी एंटिटी या गोस्ट का साया है और उसके बाद उसके साथ जो होता है वो आप वीडियो में खुद देख लो। क्या हुआ? भाई झूले के अंदर एक हाथ दिखा हमको, क्रीपी सा बड़ा सा। हमें भी हमको तो बैठा था झूला। भाई साहब क्या था ये देखो स्टार्टिंग में हमको भाई इस झूले के अंदर एक क्रीपी सा हाथ दिखाई दे रहा था एंड झूला भाई बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर हाथ देखो कितना ज्यादा बड़ा हाथ दिख रहा है हमें। एंड लिटरली में भाई ऊपर एक झूले के ऊपर एक लेडी भी बैठी हुई दिखाई देती है हमें, ये देखो भाई। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना हमको फेक टाइप का लग रहा है, बट देखो अगर ये वीडियो फेक है मेरे को रियल लग रहा है। लेकिन सोचो ये वीडियो एक्चुअल में रियल है, 1% भी अगर रियल है तो भाई जिस लड़की के साथ ये हुआ है उसका क्या हाल होगा भाई। लिटरली में भाई मजाक से बता रहा हूँ, मेरे को तो यहीं से देख के डर लग रहा है। सोचो जिसके साथ ये सारी चीजें हुई होगी उसकी तो कच्चे गीली हुई होगी। कहते हैं कि आज के टाइम में पराये से ज्यादा अपनों से बच के रहना, शायद सही भी कहते हैं। भाई पराये तो बाद में आएंगे, अपने पहले मारते हैं, समझ रहे हो क्या मारते हैं, इसलिए अपनों से बच के रहो। तो एक मनमीत नाम की शादीशुदा लड़की थी जिनके घर में क्लेश चलते रहते थे, मतलब वही छोटी बहू वाली सॉरी अलग भी रहती थी, उसके बावजूद भी इनके घर में लड़ाइयाँ चलती रहती है। और कुछ टाइम बाद जब ये लड़ाई झगड़ा थोड़ा शांत हो जाता है तो दूसरी तरफ से मतलब मनमीत की ननद की तरफ से एक कटोरी सब्जी आती है और जैसे ही मनमीत वो सब्जी खाती है उस टाइम से मनमीत में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लाइक वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती थी और उसके बॉडी पे बिना मारे कुछ नील जैसे निशान पड़ने लग जाते हैं, जैसे उसके शरीर पे बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, ऐसे निशान। अब ये फोटो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और कुछ टाइम बाद मनमीत अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है। उसके बाद मनमीत के घर वाले घर में किसी झाड़ फूक वाले को लाते हैं, मतलब किसी बाबा को पकड़ के लाते हैं और जैसे ही वो बाबा कुछ मंत्र वगैरह मारते हैं तो मनमीत कुछ ऐसी सामने आती है। अब वीडियो देखो और अगर फटे तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। वीडियो क्लिप भी है भाई। मैं मारू
ऐसे मारूंगा What the hell? ऐसे लगे कहाँ से आए? दूसरी बार बात करूंगा भाई भाई देखो ये नहीं, देखो मेरे को नहीं देखना। ट्रिया मजाक से हट के। आगे ओ उड़ीसा का ये वीडियो है कुछ तो जिसमें था। आप क्लियरली देख सकते हो कि एक हैंड पंप भाई चल रहा है। हेड लोगों का कहना पंप है कि अपने रात आप। के 10 बजे से 12 बजे के बीच में ऐसा रोज होता है। हाँ हाँ what the hell? देखो वो जो हैंड पंप है भाई अपने आप उसका हिल रहे। हैंडल अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा है। एंड तुम्हें पता होगा तो भाई हमको ना उस हैंड पंप में फोर्स लगाना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, तब वो मतलब ऊपर नीचे होता है भाई। और कई कई हैंड पंप तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब टाइट होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ता है। एंड भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकता है? एंड भाई यहाँ के लोगों का कहना है कि ये चीज़ वहाँ पे हर रोज़ होती है। भाई साहब सोचो तुम्हारे घर के बाहर ही कुछ ऐसा हो रहा है एंड ये चीज़ रोज़ हो रही है भाई, तो कितना ज़्यादा क्रीपी है ये। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई। देखो आज की जो वीडियोस है हमारी वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि एंड में आके मेरी फट गई है। एंड भाई रात का समय हो रहा है और मुझे तो आज गाइस कैसे नींद आएगी मुझे हम नहीं पता। आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। आस्तिक मिश्रा भाई को भी बाय बाय करते हैं। तो बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे।